राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी नवरात्रे में की पूजा विधि। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं। अगर पूजा करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो कृपया करके मुझे आप क्षमा कर दें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी प्रिपरेशन का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको घट स्थापना करनी है, किस तरह से कहाँ कौन सी चीज़ रखी जाती है, तो वहाँ मैंने सब कुछ बताया है। और माता रानी का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर करना है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब शुरू करेंगे हम अपनी पूजन विधि। सो सबसे पहले आप एक लोटे में जल ले लें, इसमें मिला लें आप थोड़ा सा गंगा जल। तो देखिए हमारा जल भी तैयार हो गया है। अब करेंगे हम अपने सीधे हाथ में लेंगे जल। देखिए इस तरह से आप जल लें और सबसे पहले अपने ऊपर छिड़क लें। उसके बाद आप 3 बार जल पिए। इस तरह देखिए आपको जल पीना है। उसके बाद आप हाथ धो लें। अब करेंगे हम पृथ्वी का पूजन। तो एक पुष्प ले लें आप, उसमें रोली और चावल लगाकर हम पृथ्वी का पूजन करेंगे। और नीचे आपको अपना पूरा पंजर टिकाना है। देखिए इस तरह से, तो हमारी पृथ्वी का पूजन हो जाएगा। और जिस भी देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, आप मन में उनका ध्यान ज़रूर करें अगर आपको मंत्र नहीं आते तो। उसके बाद करेंगे हम जल आदि नदियों का पूजन करेंगे। तो आप उसी तरह से पुष्प ले लें, रोली चावल लगा दें और लोटे में भरे हुए जल का पूजन कर दें, तो आपकी जल आदि नदियों का पूजन हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम अपने अखंड दीपक का पूजन। तो सबसे पहले आप अपने अखंड दीपक को प्रज्वलित कर लें। एक पुष्प में रोली और चावल लगाकर अखंड दीपक पर आप छोड़ दें, तो आपके अखंड दीपक का भी पूजन हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम वरुण घंटी का पूजन करेंगे। तो उसी तरह से आप पुष्प में रोली और चावल लगाकर घंटी थोड़ी सी बजा दें, तो आपकी घंटी का भी आपका पूजन हो जाएगा। आप करना है आपको शंख का पूजन। तो शंख के पूजन में आप चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो आप पुष्प में रोली लगाकर शंख पर चढ़ा दें, तो आपकी शंख का भी पूजन हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम गणेश जी का पूजन। तो मेरे पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, तो मूर्ति का देखिए इस तरह से पूजन किया जाता है। सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में गणेश जी रख दिए हैं और 4 बार उनके ऊपर जल चढ़ाऊंगी। जब कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तो सबसे पहले उनके पैर धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, जल पिलाया जाता है, फिर उन्हें स्नान करवाया जाता है। तो उसी को मन में भाव रखते हुए हम 4 बार जल छोड़ेंगे। उसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। तो और भगवान का आप मन ही मन ध्यान करेंगे और देखिए अपनी पूजन करते जाएंगे। तो हम देखिए इस तरह से हम पंचामृत चढ़ा देंगे। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि चीज़ों से पंचामृत बनता है। देखिए पंचामृत चढ़ाने के बाद आप शुद्ध जल चढ़ाएंगे। तो देखिए आपको इस तरह से शुद्ध जल चढ़ाना है। आपको मेरी मूर्ति थोड़ी सी पीली दिख रही है क्योंकि मेरे बेटे ने इन्हें हल्दी से स्नान करवा दिया, तो ये हल्दी थोड़ी थोड़ी जगह लगी रह गई है, इस वजह से पीली दिख रही है। इसे हम अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे तो ये साफ़ हो जाएगी। तो देखिए फिर उन्हें अपनी जगह स्थापित कर दिया है मैंने। इसके बाद हम चढ़ाएँगे वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ा रहे हैं। तो आपको 2 वस्त्र चढ़ाने हैं हमेशा, एक धोती और दूसरा दुपट्टा। तो देखिए हमने वस्त्र भी अर्पण कर दिए हैं। इसके बाद करेंगे हम चंदन से तिलक करेंगे उनका। तो देखिए इस तरह से आप चंदन से तिलक करें। उसके बाद हम चावल चढ़ाएंगे और मन में आप भाव ज़रूर करें भगवान का। अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से बड़े कोमलता से आपको भगवान का पूजन करना है। इसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप हल्दी, रोली, अबीर और सिंदूर और गुलाल ये भगवान के ऊपर जरूर चढ़ाएं आप। दाल चढ़ाने के बाद चढ़ाएंगे आप इत्र। तो थोड़ी सी कॉटन में मैंने इत्र लगा लिया है। इत्र आप भगवान पर ज़रूर चढ़ाएं। भगवान को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इत्र ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए हमने इत्र भी चढ़ा दिया है। इसके बाद आप धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को। देखिए इस तरह से बड़ी कोमलता के साथ, आपको बार बार बोल रही हूँ मैं, बहुत कोमलता से आप भाव से भगवान का पूजन करें। इसके बाद देखिए हम दीपक दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप दीपक लगाएंगे हम भगवान जी का भोग। तो आप घर की बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाएं और खासकर मीठी चीज़ों का भोग लगाएं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है हलवा। और भोग आप उन बर्तनों में लगाएं जिन बर्तनों को आप स्वयं यूज़ ना करते हो। आप चाहें तो चांदी के बर्तनों में लगा सकते हैं, पीतल के बर्तनों में लगा सकते हैं। कांसे के बर्तन बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो इनमें भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे बर्तन नहीं है तो इस तरह के दोने में भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद चढ़ाएंगे आप फल, लौंग, इलायची चढ़ाएंगे
और फिर उसके बाद चढ़ाएंगे आप दक्षिणा। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि इस पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसकी पूर्ति के लिए आप दक्षिणा चढ़ाएंगे। सीधे हाथ में पुष्प लेंगे, चावल लेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगर इस पूजा में हमसे कोई भी कमी अगर रह गई है तो कृपा करके हमें क्षमा कर दें। गणेश जी के पूजन के बाद करेंगे हम अपने कलश का पूजन। तो सबसे पहले अपने ज्वारों में हम जल देंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके जल दें, बहुत ज़्यादा जल नहीं देना है आपको, इस तरह से जल देना है कि आपकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। उसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा दें। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा शुद्ध जल जरूर चढ़ाएं। तो देखिए इस तरह से आप स्नान के रूप में आप थोड़ा शुद्ध जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम रोली का टीका करेंगे। माता की पूजा में रोली ही यूज़ की जाती है, तो आप रोली का टीका करें। टीका करने के बाद आप चावल चढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से आप चावल चढ़ाएं। उसके बाद चढ़ाना है आपको पुष्प। तो देखिए पुष्प अर्पण कर दें। अगर आपके पास माला है तो आप माला अच्छे से चढ़ा दें। इसके बाद हम 5 चीज़ें चढ़ाएंगे: हल्दी, गुलाल, सिंदूर, रोली और अबीर। ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो देखिए हमारी ये चीज़ें भी चढ़ गई हैं। इसके बाद आप धूप और दीप दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप धूप दिखा दें। फिर इसके बाद अच्छे से आप दीपक दिखाएं। बहुत ही सरल और बेसिक तरीके से मैं आपको अपना पूजन बता रही हूँ। इस तरह से आप पूजन करेंगे तो बहुत सरल विधि इस वीडियो में आपको दिखाई जा रही है। इसके बाद करेंगे अपनी माता रानी का पूजन। तो तस्वीर पर आप जल नहीं चढ़ाना है, आप एक प्लेट रख लें और प्लेट में भाव करते हुए आप जल छोड़ते जाएं। तो सबसे पहले आप 4 बार जल छोड़ेंगे। जो मैंने गणेश जी की पूजा में बताया उसी प्रकार यहाँ पूजा करनी है आपको। तो देखिए पंचामृत से स्नान कराने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हमने वस्त्र के रूप में माता रानी को सुहाग का सामान और जो आपकी श्रद्धा हो इस प्रकार से आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। तिलक किया है मैंने, रोली से टीका किया है, चावल चढ़ाए हैं, उसके बाद फूल माला चढ़ा दी है। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। इसके बाद चढ़ाएंगे हम इत्र चढ़ाएंगे माता रानी को। देखिए इस तरह से। और माता रानी के ऊपर जो रुमाल चढ़ा है, आप 9 दिनों में 9 रुमाल ज़रूर चढ़ाएं। आप चाहें तो चुन्नी चढ़ा सकते हैं, अलग अलग कलर की आपको चढ़ाना है। रुमाल आप स्वयं यूज़ कर सकते हैं माता रानी के प्रसाद के रूप में, अगर आप चाहें तो चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। धूप और दीप दिखाना है। देखिए आपको विधि वही होती है जो गणेश जी के पूजा में रहती है, सारी विधि एक जैसी होती है, तो आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद हलवा का भोग लगा रही हूँ। आप मीठे का भोग ज़रूर लगाएं नवदुर्गा में। देखिए इस तरह से आप मीठे का और घर की बनी हुई चीज़ों का खासकर भोग आपको लगाना है। तो देखिए हमारा भोग भी लग गया है। उसके बाद 3 बार आप आचमन जरूर कराएं, क्योंकि भोग के बाद आचमन कराया जाता है। तो देखिए 3 बार आचमन करा दिया है मैंने। इसके बाद आप चढ़ाएंगे फल, और जो भी सीजन में आपके यहाँ फल आते हैं तो आप वही सीजनेबल फल जरूर चढ़ाएं। तो देखिए फल चढ़ा दिए हैं, लौंग इलायची चढ़ाएं। आप चाहें तो पान भी चढ़ा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। उसके बाद आपको दक्षिणा चढ़ानी है। जो आपकी श्रद्धा हो, कमी पेशी इस पूजा में रह गई है, उसके लिए आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। तो देखिए हमारी दक्षिणा भी चढ़ गई है। एक हाथ में आप सीधे हाथ में एक पुष्प लें, चावल लें और माता रानी का भाव करते हुए, हाथ जोड़ते हुए छोड़ देना। माता रानी के पूजन के बाद करना है आपको कन्या और बटुक का पूजन। अगर आपके यहाँ छोटी कन्या है और छोटा सा बालक है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से चावल पर सिपाड़ी रखकर भी कन्या और बटुक का भाव करते हुए आप एक पुष्प में रोली और चावल लगाकर उनका पूजन कर दें। और 9वें दिन अपने यहाँ कन्या और छोटे से बालक को बुलाकर उनका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पूजन करेंगे। इसके बाद करेंगे हम हवन। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखिए हवन में अग्नि प्रज्वलित कर ली है। हवन का मैं सबसे पहले चारों कॉर्नर पे पूजन कर रही हूँ। अग्नि में आपको 11-21 आहुतियाँ दें। आप साकल्य की, घी की आहुतियाँ इस तरह से दे सकते हैं। और नवदुर्गा में आप 9 दिन इसी तरह से आप माँ दुर्गा का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप 11-21 अपनी श्रद्धा अनुसार मंत्र वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप आहुतियाँ 21 या 11 आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी भोग बनाया है वो आप सबसे पहले आप यहाँ पर भोग लगाएंगे। देखिए इस तरह से आप भोग लगाएं, 5-7 बार इस तरह से आप भोग लगाएं। उसके बाद जल का आचमन आप जरूर कराएं। तो देखिए इस तरह से आप जल का आचमन करा दें। आचमन कराने के बाद आप अग्नि में इस तरह का देखिए गूगल जरूर डालें। इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी आत्मा का अगर साया है तो उससे बहुत जल्दी दूर हो जाता है। हमारे घर की नेगेटिविटी पूरी तरह से हट जाती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके बाद करेंगे हम आरती। तो चलिए कर लेते हैं हम आरती की तैयारी।
आरती के करने के बाद करेंगे हम पुष्पांजलि। तो आप एक हाथ में पुष्प और चावल लेकर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा हमारे ऊपर सदा बनाए रखें। इसके बाद हम शंख से हम नज़र उतारेंगे अपनी माता रानी को। तो देखिए इस तरह पानी भरा हुआ है शंख में, तो देखिए इस तरह से आप नज़र उतारें, 7 बार आप नज़र उतार सकते हैं। इसके बाद ये जल अपने ऊपर छिड़क लेंगे। तो देखिए हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और हाथ जोड़कर माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनाए रखें और हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और माँ का अगर आशीर्वाद अगर बच्चों के साथ होता है ना, तो उनके ऊपर कभी कोई आपत्ति और कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। ये तो हर बच्चा समझता है कि माँ का आशीर्वाद एक बच्चे के लिए कितना अहम होता है। राधे राधे। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।